ये ध्यान दीजिए, इससे पहले टाइप 2 पढ़ा रहे थे ना। टाइप 2 में कितना तक पढ़ा दिए हैं? 58 तक। 59 नंबर से देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नोट निकाल लिया है, नोट निकालिए। उसके बाद देखिए नंबर सिस्टम टाइप 2 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 9 अंकीय संख्या, 9 अंकीय संख्या क्या है, 32 x 4 11 5 y 2 88 से विभाज्य है। आप तो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? 88 से विभाज्य है तो कहता है कि 4x माइनस y का मान बताइए, y का सबसे छोटे मान के लिए, y का सबसे छोटे संभव मान के लिए बताइए कि y का सबसे छोटा लेंगे। ध्यान दीजिए, आसान वाला बात नहीं है। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको कितना से लगना चाहिए, 88 को तोड़ेंगे 8 गुने 11, 11 से तोड़े करेगा। और जब सर जी हमको दुइया अंक है तो बताइए ना कि 8 से लगे चाहे नहीं लगे, हमको कितना से लग सकता है, 2 से लगना चाहिए ना, 2 से और 4 से, तो 2 से लगबे करेगा। 4 वाला 2 अंक 0 रखेंगे सबसे छोटा, तो 0 रखेंगे सबसे छोटे मान, तो 0 रखेंगे तो नहीं हो, तो 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो बताइए हो जाएगा 512, 12 होगा ना, 4 से लग गया, मतलब आप देखते हैं 8 से लगा के 512 में 8 से लगता है 64 बार, 64 तो कट जाता है। तो बताइए कि y का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया, y का मान 1। तो बताइए यहाँ से निकाल लिया y का मान कितना, y बराबर 1, x का मान अगर निकाल लेंगे नहीं पता चलेगा। चलिए सबसे पहले y को मिटा देते हैं, y का मान 1 अल्टरनेट 8 का कम खत्म हो गया ना, 11 से चेक करेंगे, 5 2 अल्टरनेट मेथड, 5 2 7 7 1 8 प्लस x 8 3 11 प्लस x माइनस बताइए 1 1 2 2 4 6 6 2 8 घटाएंगे बराबर क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर 9 लेंगे हाईएस्ट, x का मान 9 ले लेते हैं हाईएस्ट, तो 9 11 कितने 20, और 20 में से 8 जाएगा कितना 12, मतलब कि नहीं 12 का, ये हमको नहीं होगा, मतलब 9 नहीं लेके इसका मान 8 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? 8 लेंगे तो बताइए 11 8 का खत्म, 11 बचेगा, 11 बचेगा कि नहीं? तो चलिए 8 से 8 खत्म, मतलब कि हमको 8 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। हो सकता है कि आप 0 वाला चेक कीजिएगा, 0 वाला चेक कीजिएगा तो x प्लस कहिएगा सर 0 तो हो सकता था, 11 प्लस x माइनस 8 बराबर कितना 0, और ये 9 लेते हैं तो ये हमको 0 कभी नहीं आएगा, आएगा अरे 9 भी लेंगे 8 लेंगे तो मतलब कि 11 x का मान कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, 32 माइनस 1, बात समझ में आया? y का मान 1, x का मान 8। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर चेक किया 88 का फैक्टर तो क्रोनोमीटर पर 8 गुने 11, 8 से लगाए, मतलब कि सबसे y का कहता था, यहाँ पर y था, y का सबसे छोटा मान, y का 0 रखे तो 4 से फुलफिल नहीं कर, 4 से करेगा तभी ना क्रॉस करेगा, तो 4 से नहीं किया, इस पर 1 रखे तो मतलब 4 से कर दिया, ये भी 8 से भी चेक कर लेकर गए 512, तब 11 से अल्टरनेट मेथड लगाए, 11 प्लस x, 11 प्लस x से घटाना 8 कितना आएगा, तो 0 तो कभी आ नहीं सकता, 0 कभी आएगा, मान लीजिए कि इसमें से घटाएंगे 3 बचेगा, 11 साथ जगह 3 में कुछ ना कुछ जुड़ता है तो 0 कभी आएगा नहीं आएगा, इसीलिए हमको कितना आएगा 11 वाला चेक किया, क्या कि 9 हाईएस्ट रखे थे, 12 हो रहा था घटाए, इससे अच्छा कितना रख लिया 8, x का मान 8 आ गया। जब x का मान 8 आ गया तो यहाँ का मान बताइए ना, 8 चौके 8 है x का, 8 चौके 32 माइनस y का मान 1 बराबर कितना आंसर 31, आपका ऑप्शन भी 31, ऑप्शन नंबर ए में। बात समझ में आया? बात समझे कि नहीं? लिखना भी है। देखिए अगर बराबर में 0 करेंगे, बराबर में आप ये 0 करते हैं तो बताइए सबसे पहले 11 में से 8 घटा हमको 3 प्लस x बराबर 0, मतलब 3 में कुछ जोड़ेंगे तो कभी 0 आएगा, अरे 11 में से 8 घटा लिए 3 बचा, 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, और नहीं 22 भी नहीं आएगा, 3 में 9 जोड़ देंगे, 9 ये जोड़ सकते दोबारा ही आएगा, 22 भी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, आएगा क्या 20 वाला 11। बात समझ में आया ना? देखिए अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 अंकों की संख्या, यदि 10 अंकों की संख्या क्या है, सो देखिए 10 अंकों की संख्या 6 7
127 y 76 x2 मिलाते भी जाइएगा 6712 7y 76 x2 कहता है कि 88 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। तो कहता है क्या निकालने के लिए 7x माइनस 2y 7x बताइए 88 को तोड़ेंगे 8 गुना 11 है ना 8 वाला हमको सबसे पहले बताइए 8 वाला तरीका चेक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ 0 4 गुने 2 2 गुने 4 4 वाला चेक करते हैं दोस्तों भी करेगा 4 चेक करते हैं 0 रखेंगे तो होगा नहीं ध्यान दीजिए 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा 1 रखेंगे तो 12 होगा लेकिन 612 8 से नहीं करता है 600 बताइए 2 भी रखेंगे 2 रखेंगे तो 24 4 होगा ना इसीलिए 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 रखेंगे यहाँ पर हो सकता है ना हो सकता नहीं होबे करेगा 3 से देखिए भाग 8 से लगाइए 8 नमा 8 सते 56 7 होगा 8 नमा 72 मतलब 69 बार में कट गया ना यहाँ x का मान कितना आ गया आपका x का मान 3 x का मान 3 आ गया। जब आपका x का मान 3 आ गया तो y का मान निकाल सकते हैं कि नहीं 11 से तरीका वाला पर तो बताइए ये जोड़ेंगे 6 2 8 क्या हुआ हाँ देखिए हमको मिनिमम लेके चलना था यहाँ पर क्या कहता था क्वेश्चन था 88 से विभाज्य है यहाँ पर किससे भाग लग सकता है ये हम देखना है कितना रखे तो हम हो सकता है 7 भी रखेंगे तो हो जाएगा दोनों पर चेक कर लेंगे ना दोनों पर चेक कर लेते हैं 7 भी रखेंगे तो होगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं इसलिए आपका 7 भी सही था 672 भी x का मान 7 भी रखेंगे तो हो जाएगा लेकिन उसका भी तो फुलफिल करना चाहिए ना देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है दोनों रखेंगे दोनों रखने के बाद आपका आंसर क्या ऑप्शन में क्या उसके अकॉर्डिंग चलेगी समझे बात दोनों आ सकता है आंसर लेकिन ऑप्शन में क्या आंसर है तो उसके अकॉर्डिंग चले अभी चलिए 3 हम रखे हैं तो 6 2 11 से करते 6 2 8 8 7 3 8 7 15 15 1 16 कैसे 17 अच्छा एक स्टेप छोड़ दिया ना 8 8 2 10 17 17 प्लस 5 माइनस क्या करना 3 7 3 10 10 7 17 17 1 18 6 24 बराबर कितना अब बताइए ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हम कुछ ना कुछ लेंगे क्या जोड़ेंगे अगर 9 लेते हैं तो 17 9 17 9 लेंगे तो 26 26 देखिए 17 9 26 26 से लेंगे तो 0 हो जाएगा ना एक मिनट 0 के करीब आएगा ना अगर मतलब कि हमको 11 करीब नहीं आ रहा कुछ भी लेंगे तो 11 करीब नहीं 11 नहीं आता 22 भी नहीं आता तो मतलब कि हमको 0 बराबर करना है बात समझा किसके बराबर करना 0 बराबर करना है या 11 अगर मानिए हाईएस्ट ले लिए 9 तो 17 9 26 26 से 22 24 गया 2 बचा 2 किसके करीब है 0 करीब हम 11 नहीं लेंगे समझे अब बताइए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं तो 0 करीब ले लिए तो 0 करीब लिए तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं इसको हल भी कर सकते हैं हल करेंगे तो क्या y माइनस कितना 7 y माइनस 7 बराबर 0 तो y बराबर आपका ऐसे भी चेक कर सकते हैं y का मान कितना आ गया 7 आ गया y का मान 7 है अब 7 अगर जब निकल गया यहाँ पर बताइए 7 49 सॉरी x का ना है 7x 7 या x का वैल्यू 3 7 या 21 माइनस 2 7 2 14 बराबर कितना 7 देखिए ऑप्शन में सहयोग बस आपका यही मिल गया समझे आप समझे ऑप्शन में सहयोग बस यही मिल गया आपका मन होता कि सर हम ऐसे नहीं बनाए पर ये समझ गए कि नहीं इसमें किसी को डाउट है इनका मन था कि हमको ये नहीं लेना ये जो बात था ना यहाँ पर 3 नहीं लेना x का मान 3 नहीं लेना 7 लेना है तो बताइए हम 7 भी लेके एक बार चेक कर लेते हैं चलिए x का मान 7 लेते हैं देखिए क्या आता है ये आंसर मिल गया सही है चेक कर लेते हैं x का मान x का मान 7 लिए ध्यान दीजिए ये कितना हुआ था 17 प्लस y माइनस 7 7 14 21 1 22 सही है 22 6 28 बराबर कितना लेंगे
अब बताइए 17 में कितना जोड़ दें? हाईएस्ट 9 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 9 जोड़ेंगे ना, हाईएस्ट 9 जोड़ते हैं तो 17 9 17 प्लस 9 कितना 26 अगर 28 जाएगा जीरो आएगा, कभी भी ये जीरो नहीं आएगा, मतलब हमेशा क्या है माइनस हुआ है। फुलफिल कर सकते हैं, उससे कम भी नहीं रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिए हमको 28 कभी नहीं पूरा, ये 28 होता था ना जीरो हो जाता, या उससे जब आप ये आपका 7 वाला मेथड क्या हो गया x बराबर 7 आपका गलत, क्योंकि y का मान ही नहीं निकल रहा है, y का मान निकल रहा है नहीं निकल, समझ गए थे बात कैसे बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या क्या हो, देखिए 8 4 3 9 x 5 3 99 से विभाज्य है, 99 से। सबसे पहले बताइए इसका 9 गुने 11 भी फुलफिल करेगा, सबसे पहले एक क्यों x का मान करता है तो 9 वाला बात बता दीजिए ना, 11 छोड़ देगा ठीक, लेकिन 11 वाला भी चेक करना पड़ जाता है कभी कभी, तो बताइए 9 से लग जाएगा तो 11 से लगना भी होगा। 9 वाला तरीका बताइए, 9 से 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 3 11 11 कितने 11 3 14, 14 में कितना जोड़ x जोड़ देंगे हमको क्या बताइए, 14 में कितना हो गया, 14 में भाग दिए 9 से, उसे भी 14 में भाग देंगे 9 से, शेष कितना 5 शेष बचेगा ना, तो 5 में क्या जोड़े है, 5 में बताइए कि हमको जीरो कभी आ सकता, माइनस तो रखबे नहीं करेंगे, 5 में क्या जोड़े तो 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, या तो 9 होगा या तो 18 होगा, तो 4 होगा, 9 के पहाड़ा 18 तो कभी नहीं आ सकता, यहाँ पर ज्यादा 13 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना हो गया 4 हो गया, उधर चल जाएगा x का मान 4, 9 से 5 चल के 4, बात समझे समझे कि नहीं। 9 चेक कर लिए, 11 भी फुलफिल करिए जाएगा निश्चित है, चेक कर लीजिएगा। देखिए 62 नंबर है, 62 नंबर, पता यदि संख्या 9 8 2 3 2 x 5 कितना 4 5 4 5 6 7 6 7 हुआ, कितना से विभाज्य है पता 75 से विभाज्य है, कितना से विभाज्य है 75 से विभाज्य है, तो 6x माइनस 5y का मान क्या 6x माइनस, चलिए सबसे पहले 75 से विभाज्य के लिए आपको तरीका पड़ा, इसका देखिए क्या कर सकते हैं, 25 दिया 75 3 गुने 25, 25 के तरीका आप पढ़ाए थे ना, तरीका के अंतिम वाला 2 अंक क्या होना चाहिए 25 से विभाजित होना चाहिए, 5 वाला अंतिम में 5 से विभाजित यानी कि 5 या 0 होना चाहिए, 25 वाला अंतिम 2 अंक, 5 वाला 1 अंक, 25 वाला 2 अंक, 125 वाला 3 अंक, जैसे 2 का 4 का 8 का पढ़ाए थे ना, उसी प्रकार ये कहता है कि अंतिम वाला 2 अंक क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले बताइए या तो 5 से विभाजित है, या तो 0 रखेंगे तो 5 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 25 से विभाजित होगा नहीं, तो y का मान कितना हो गया आपका y का मान 5 रखेंगे, जब y का मान 5 रखे 25 से विभाजित हो गया, अब 3 से विभाजित करने के लिए हमको तरीका पता है कि सब 3 के बराबर पूरे 3 3 9 3 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 खत्म, 7 5 12 खत्म, 8 2 10 8 2 10 12 खत्म, 8 2 10 2 12 खत्म। अब बताइए कि 12 सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है, तो सबसे पहले बताइए x बराबर 0 भी हो सकता है, x बराबर 3 भी हो सकता है, x बराबर 6 भी हो सकता है, x बराबर 9 भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई दिक्कत। अब सबका वैल्यू बैठा के देखिए कि कौन आपका आंसर में ऑप्शन में आ रहा है, अन्यथा कौन नहीं आता। सबसे पहले इसका बैठा लीजिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, ऑप्शन लिख देते हैं इसका, देखिएगा 62 नंबर, ए में 21, बी में 23, सी में 25, डी में 29। सबसे पहले बताइए एक चीज कि आपको यहाँ तो माइनस है, चलिए ठीक है, तो क्या रखें 0 रखेंगे तो 0 हो जाए माइनस में चला जाए, बोले ना यहाँ पर 0 रखेंगे तो 6 गुने 0 मतलब 0 माइनस 5 25 x होगा नहीं, ये नहीं माइनस वाला होगा नहीं। 3 रखेंगे, ध्यान दीजिए 3 सभी का 18 रखेंगे, माइनस 5 25 ये भी ना होगा, अरे y का मान 5 5 25 हुआ माइनस 25 है तो माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 ने 6 रखे 6 का 36
-25 कितना? 1 आ गया, 9 1 आ गया। 11 ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ रखे थे, 11 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 9 रखते हैं। 9 छा के 54, 11 रहता तो सही बात है। 9 छा के 54, 54 से 9 रखे थे, 9 छा के 54 से 25 जाएगा कितना? 29। आपका ऑप्शन में 29 दिख रहा है? 29 सही जवाब है, आंसर मिल गया, 29 आंसर हो जाएगा। समझे बात की नहीं? मतलब हमको रख रख के चेक करना पड़ता, माइनस में आ रहा था इसीलिए होगा नहीं, तो होगा क्या? x का मान 9 फुलफिल करेगा, x का मान 9 फुलफिल करेगा, इसे बना दिए आंसर है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए आपको 63 नंबर 63 तथा यदि संख्या क्या है? 67049 है, 67045 कहता 144 से विभाजित, 144 से विभाजित, ये जो है ना 144 से विभाजित, 144 से विभाजित है। फिर क्या कहता? तो बताइए कि √2x + 3y का मान निकालना है। इसका मान आपको निकाल के बताना है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहले बताइए 144 को तोड़ेंगे तो कितना टूटा? 144 कितना कॉम्बो मेथड पर 144 क्या टूटेगा? 12 से तो टूट गया करेगा, लेकिन अभाज्य संख्या में कुछ अच्छा 16 नंबर 44 से 9 गुना 16 वाला में 8 वाला में 2 को होता तो 16 वाला में क्या होगा? 3 4 गुना होगा, 8 वाला में 3 तो 16 वाला में 4 को 1 2 3 4 यहाँ तक होगा ना। 16 को तोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, 16 को तोड़ते हैं 2 गुना 8 तोड़ सकते हैं 2 गुना 4, तो 4 वाला तरीका यहाँ तो या तो 2 हो सकता है ना, तोड़ लिए हैं। 8 की तोड़े मतलब क्या करें? 4 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से भी होगा, 4 से है 2 4 से तो 8 से होगा, 2 और 8 से है तो 16 से होगा, 2 से 8 से तो किससे विभाजित होगा? 16 से। तो बताइए 4 से पहले विभाजित कर लिए तो 1352 y का वैल्यू कितना? 2। जब ये 2 और 4 से विभाजित है तो 16 से 8 से भी हो जाएगा, 8 से होगा कितना से? 16 से। y का मान कितना आ गया? 2। y बराबर 2। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर हम क्या कहते हैं? 9 गुना 16, 9 को तोड़े 9 को रहने दिए, 9 का नियम पता है, 16 तो लिए 2 गुने 8 भी तो लिए 2 गुने 4, मतलब 2 से विभाजित होना ही चाहिए। अंतिम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से विभाजित और 4 से 4 से क्या 1352 ना। उसके बाद देख लीजिए y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू यहाँ पर 2, x का वैल्यू 9 से चेक करना है कि नहीं करना है? y का वैल्यू 2, 9 से चेक कीजिए, 9 खत्म 5 4 9 खत्म 7 2 9 खत्म, शांत रहिए, 55 10 एक बचेगा, नहीं समझे? 5 5 10 8 18 खत्म। उसके बाद देखिए इधर बचा कितना? 6 बचा ना। 6 में क्या जोड़ दे? x जोड़ दे, जो हमको क्या पूरा देगा? नहीं पूराएगा, 0 पूराएगा ना। x बराबर 3, x का मान 3 आ गया है, y का मान कितना आ गया था? 2। बताइए रूट अंदर 2 का x बराबर 3 3 2 6 प्लस 6 √12 आंसर भी है √12। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी नंबर। समझ में आया ना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 64 नंबर आपका पिछले वाला क्वेश्चन है। कहता क्या है? 64 नंबर ये होगा, कहता संख्या क्या देखिए 8 संख्या 8 9 7 6 5 a और b संख्या में a और b के कितने जोड़े संभव है? a और b के कितने जोड़े संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है? ये किससे विभाज्य है? 18। सबसे पहले जोड़ा का था, कितना जोड़ा हो सकता है? कॉम्बो मेथड है, 18 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 9, मतलब b का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, लेकिन 9 वाला भी चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सबसे पहले बताइए ए और बी का चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बी का तो पता चल जाएगा, बी का पता चल जाएगा। बी क्या होना चाहिए? कोई सम संख्या होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए?
सम संख्या, ये बात तो पता चल गया ना। निश्चित है कि 20 सम संख्या होगा तब ये जोड़ा संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए 2 वाला 9 वाला चेक करते हैं। 9 वाला चेक करते हैं। 9 से 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, कितना बचा? 8 7 15 6 21। 21 में भाग दे देंगे 9 से, कितना से? 3 से। अच्छा 21 से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 21 बचा, 21 प्लस a प्लस b बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा 21 प्लस a प्लस b बराबर कितना कि 21 में जोड़ेंगे तो या तो हमको 27 के करीब आ जाएगा ना, अरे कुछ इसमें जोड़ देंगे, कुछ इसमें 6 बना देंगे, a प्लस b बराबर 6, तो 27 के करीब आएगा। एक तो 27 के करीब आ जाएगा। अच्छा 9 9 जोड़िए तो 9 9 18 18 20 को मानिए 20 से मानिए 18 20 38, मतलब 36 के करीब भी आ रहा है, वो 36 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? 21 प्लस a प्लस b बराबर कितना? 36। दोनों देखना है ना, देखना है कि नहीं? अब बताइए a प्लस b कितना है? a प्लस b बराबर उधर होगा तो 6 होगा, इधर अगर करेंगे तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 15। कितना? 15। चलिए यहाँ पर वैल्यू बैठा सकते हैं। a का वैल्यू क्या लेंगे? 6 पूरा देगा, a का वैल्यू 0 लेंगे सबसे पहले, लेकिन b हमको सम संख्या, तो b से हम शुरू करेंगे। b का वैल्यू 0, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 6, a का वैल्यू 0। b सम संख्या है, b का सम संख्या, सम संख्या क्या मतलब और कुछ ले सकते हैं? नहीं। इधर कितना हो गया? तो कितना हो गया? 4 जोड़ा बन गया। अब इधर बताइए b भी, यहाँ भी सम संख्या लेंगे, तो b सम संख्या लेंगे तो 8 लेंगे तो 8 8 16 नहीं होगा। चलिए 9 तो लेंगे नहीं, 0 शुरू करेंगे तो 0 लेंगे तो 15 हो जाएगा, बल्कि से शुरू कर, बड़ा है इसलिए बड़ा। 8 लेंगे तो इधर कितने? 7, एक जोड़ा 6 लेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या? 4 लेंगे तो बताइए 11 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 11 नहीं होगा, संख्या है, अंक है, अंक हमको नहीं आएगा, तो 9 से ज्यादा नहीं, मतलब इधर क्या हो? 2। इधर कितना हो गया? 2 हो गया। युग्म कितना हो गया? जोड़ा कितना? समझे बात की नहीं? जोड़ा कितना हो गया? 6। 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मतलब 6। आंसर होगा आपका। इससे पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा चुके थे ना, कोई डाउट भी है? एक बार फिर से बताएं। चलिए कहता कि ये संख्या था जो 18 से विभाज्य है, तो बताइए a और b के कितने जोड़े बनेंगे? a और b के कितने जोड़े? तो सबसे पहले b लास्ट में, तो b कोई ना कोई सम संख्या होगा 2 से विभाज्य, 18 तो 2 बना 9, तो कोई ना कोई सम संख्या होना चाहिए, निश्चित है कि होगा। लेकिन अब 9 से विभाजता करने में, 9 से विभाजता करने में बताए तो कटने के बाद 21 बचता, 21 भी कर सकते थे, लेकिन हम कैसे 21 प्लस बचा क्या? a प्लस b बराबर 27, 27 से करीब, इसलिए 27 लिए हैं ताकि इसमें 21 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो हमको 27 से करीब माइनस होगा, 22 से करीब आएगा नहीं, जोड़ने वाला 27, अगर ज्यादा जोड़े तो 37 38 के पास जा रहा था, 39 के पास, तो बताइए कि हम 9 9 वाला भी ज्यादा भी 36 भी आ जाएगा। इधर ले गए 21 घट गया तो 27 से 21 घटा तो 6, a प्लस b बराबर 6, a प्लस b बराबर इधर चल गया था 36 से 21 15 बचा। अब बताइए कहता कि b हमको सम संख्या, b वाला हम पहले लिख लीजिए, यहाँ भी b वाला पहले, तो बताइए b चाहे हमको 6 पुराना था, छोटा छोटा शुरू किए हैं, 6 पुराना छोटा छोटा, b के लिए 0, ये आ गया 1 6 2 4 2 6 4 4 2 6 6 0, क्या जोड़ा बना? 4। अब इधर बड़ा था, 10 से बड़ा था, इसीलिए हम बढ़ के शुरू किए, 8 से शुरू किया। सम संख्या सबसे बड़ा अंक में अगर जाएंगे, सबसे बड़ा सम संख्या अंक में 8 है ना, 8 लिए 8 7 15, 8 के बाद 6 लिए 6, कितना? 6 9 15। अगर जो उससे कहते कम, तो कम बताइए, तो कम लेंगे, तो ये अंक था, अंक हम जानते कि 0 से 9 तक होता है, 0 से 9 तक ये 11 अंक नहीं है, 11 क्या नंबर है, तो नंबर 1, ये मेरा युग्म नहीं बनेगा। युग्म यहाँ पर कितना बना? 2 यहाँ पर बना, 4 यहाँ पर, कितना ये जोड़ा बना? पैर बन गया 6। समझ में आया ना? चलिए फिर देखिए, ये क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28, कहता विभाजित है। यह ऑप्शन है 11 से 16 से 25 से या 30 से, ये देखना। सबसे पहले आप बताइए कि अगर आपको लिखा 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28,
आप सबसे पहले इसमें कॉमन क्या खोज सकते हैं? 3 पर पावर 25 है सबसे छोटा, बचेगा 1, तो पूरा ले लिए तो 1 बचेगा। इधर क्या बचेगा? 3 पर पावर 25 है तो 1 बचा पावर। यहाँ क्या 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3। चलिए ये होगा 3 पर पावर 25। क्या 3 के पेयर में रहता तो उससे विभाजित है 3 के गुणनफल में। 3 के गुणनफल में कौन है? इसमें नहीं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए अभी रहने दीजिए, इसको भी कर लीजिए। 1 + 3 + 9 + 27, बताइए कितना? 3 पर पावर 25 गुना 9 27 36 3 39 है 40 हुआ। अब बताइए आपको 40 से विभाजित होता, 40 से विभाजित, ये बात समझे? 40 ऑप्शन है नहीं, मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 3 पर पावर 24 गुने 3 गुने 10 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसमें देखना, ये जो मेन था ये मेन हुआ आपका, इसमें क्या आ रहा है? अगर कोई ना कोई भाग लेने वाला इसका गुणनखंड करेंगे, कुछ आएगा तो बताइए 10 या 30 नहीं आ रहा, कुछ गुणनखंड खोजिए जो आएगा तो उससे विभाजित होगा। 10 या 30 हो रहा है। अगर 3 चौक 12 भी हो जाता है तो 12 ऑप्शन है नहीं। 10 चौक 40 हो जाता है, ये भी है। 3 तिया 9 तिया 27 भी होना चाहिए। 3 चौक 12, 3 तिया 9 तिया 27 भी हो सकता है। 3 तिया 9 9 चौक 36 भी ऑप्शन हो सकता था। इसके गुणनखंड में खोज करना, जिस प्रकार आप महत्तम निकालते हैं ना, लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी प्रकार। बताइए पर क्या है? 10 या 30 बचा, किससे विभाजित है? 30 ऑप्शन में आपको दिख रहा है। बात समझेगा कि नहीं? आपका 16 कैसे आ गया ये बताइए हमको। जोड़ दिए से विभाजित नहीं, जोड़ने वाला कहाँ? ये तो हमको अंदर वाला जोड़ना है। 3 पर पावर 25 और गुना 40 है, तो 3 पर पावर 25 3 के गुणनखंड में आएगा। मान लीजिए 3 पर पावर 25 40 को अगर फिर भी तोड़ते भी हैं तो क्या क्या आ सकता है? देखिए 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 रहता तो हो जाता आंसर। क्या 8 रहता तो हो जाता, या 10 दूना 20 भी रहता तो हो जाता। बात समझे कि नहीं? मतलब इसका 4 ले लिए, 3 ले लिए हैं, और इसका 5 दूना 10 ले लिए, 3 गुना 10। आंसर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आप कहते 30 नहीं समझे, बताइए अगर हम बोले कि ये संख्या तक, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे। अब कहता है कि बताइए 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 25 गुना 40 को क्या करेंगे? आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। 12 किससे विभाजित है? तो 12 कहेंगे सर 2 गुना 3 गुना 4, सॉरी 3 गुना 6 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा 12, सही है। तो मतलब हम कह सकते सही 2 दूना 4 से विभाजित है। ऑप्शन रहता कि बताइए 12 4 से विभाजित है, यहाँ से चेक करते 2 दूना 4 से, कहते नहीं ऑप्शन 6 3 दूना 6 से विभाजित है, ऑप्शन है 3 दूना 6 से। कहेंगे बताइए 2 दूना 4 दूना 8 से विभाजित है 12, कहीं यहाँ पर 8 नहीं। बात समझ रहे हैं? इसी तरह हम इसको फैक्टर किए, क्या 3 पर पावर 24 गुने 1, 3 पर पावर 25 पूरा देता। तो चलिए इसको हम बदल लिए, इसमें ऑप्शन दिखा था 30, तो 10 40 को लिख दिए, 10 गुने 4 4 40 पूरा दिए। अब बताइए कहता किससे विभाजित है? 11 होगा नहीं कभी भी। तुमको 16 आ नहीं रहा था, 16 आता तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 3 2 है, ये भी नहीं। 25 तो होगा नहीं, 1 5 है, इसमें 3 एक बात हो रहा है खाली, 25 भी नहीं होगा। 30 पर बात किए तो 10 है 3 है, तो 10 या 30। अब बात समझ में आया? अब समझ में आया ना? चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी बनाइए। 66 नंबर क्वेश्चन लिख दें, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। बताइए कितना आएगा आंसर? 3 आएगा। और कोई? अरे सोचिए कमेंट यही होगा, 3 ही होगा। आप लोग जाकर वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं, यही कमेंट हो। चलिए यहाँ पर बताइए, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 4 पर पावर 61 कॉमन ले लेंगे, तो बोलिए ना 4 पर पावर 61 लिख देते हैं। 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63 है ना, 4 पर पावर 61 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 1 + 4 + 2 बचेगा, 4 पर पावर 2 मतलब क्या? 16। तो बताइए 4 पर पावर 61 गुना 21। अब बताइए 21 तो है नहीं, तो ये 21 खत्म। 11 कभी आएगा नहीं, मतलब 4 के गुणनफल में 4 के गुणनफल होगा। 4 पर पावर 21 को तोड़ेंगे 3 गुना 7,
तो 7 चौका 28 भी नहीं है, 3 चौका 12 भी नहीं है, 3 11 होगा नहीं, 13 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, तो सीधा 3 बचल है। इसमें 3 दिख रहा था, स्पष्ट 3 बोल दिए, मतलब कि 3 से विभाजित है। समझे बात? चलिए 67 नंबर भी क्वेश्चन बनाइए आप। 155 क्यों आया 155? क्योंकि 5 है। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या, 5 पर पावर 71 लिख लेते हैं। 5 पर पावर 72 प्लस 5 पर पावर 73, बताइए 5 पर पावर 71 कॉमन ले लिए, इंटू 1 प्लस 5 प्लस 2 5 25 कितना हुआ, 5 पर पावर 71 गुना 31 तो है ही नहीं, लेकिन इसको अगर लिखें तो 5 पर पावर 25 गुना के फल में 5 पर पावर 70 गुने 5 गुने 31 5 155 आपका ऑप्शन नंबर है, लेकिन 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि एक है लास्ट में 5 है, तो 5 वाला होना चाहिए, 5 वाला हवे करेगा। यहाँ से भी चेक कर सकते थे, 31 आया ना, 1 और 5 का गुणनफल हमेशा 5 होगा, तो 5 1 तो 5 वाला लास्ट यूनिट ये 5, इसमें भी ऑप्शन नंबर 5 में है, यहीं से आपका बन जाता है। उससे 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो क्या समझ में आ गया ना? आपका नंबर सिस्टम का टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। जाइए घर, उसके बाद आप लोग टाइप 1 टाइप 2 को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले दिन।